हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 856। आज की तारीख है 1 दिसंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhakka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, प्रसिद्ध कार्तिकेय दीपम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था तमिलनाडु। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस देश ने समुद्री सुरक्षा पर चौथी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी की है? तो इसका सही जवाब था श्रीलंका। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। बौद्ध धरोहरों को समर्पित पहली एससीओ डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। बौद्ध विरासत को समर्पित पहली एससीओ डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन 30 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय संग्रहालय nmvirtual.in पर ऑनलाइन प्रदर्शनी लाइव प्रस्तुत करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की अध्यक्षता करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री एससीओ बैठक में भाग लेंगे। पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मामलों के लिए संसदीय सचिव द्वारा किया जाएगा। तुर्कमेनिस्तान को मेजबान के विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो भारत शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी पहली बार कर रहा है। भारत ने 2017 में संगठन की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की थी। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। भारत और वियतनाम ने हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि दोनों देशों के लिए नेविगेशनल चार्ट के उत्पादन में डेटा को साझा करने में मदद मिल सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके वियतनामी समक्ष जनरल नगो जुआन निच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। हाइड्रोग्राफी महासागरों और समुद्रों की भौतिक विशेषताओं के माप और विवरण से संबंधित है। वियतनामी रक्षा मंत्री ने ADMM एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए भारत के रक्षा मंत्री को आमंत्रित किया। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ भारत एशियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है? तो इसका सही जवाब है वियतनाम। बात करें वियतनाम की तो इसकी कैपिटल है हनोई और करेंसी है वियतनामीज डोंग। अगला प्रश्न है, सेबी द्वारा हाल ही में विश्व निवेशक सप्ताह के अवसर पर निवेशक शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट्स। सेबी ने निवेशक शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए स्मार्ट्स कार्यक्रम शुरू किया है। सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स स्मार्ट्स कार्यक्रम निवेशक शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक पहल है। स्मार्ट्स कार्यक्रम का शुभारंभ IOSCO और सेबी के तत्वावधान में 23 नवंबर से 29 नवंबर 2020 तक देश भर में मनाए जाने वाले विश्व निवेशक सप्ताह के बीच हुआ। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस IOSCO का हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। इसके सेक्रेटरी जनरल है पॉल पी एंड्रयूज। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में मिशन कोविड सुरक्षा के लिए कितने रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 900 करोड़। भारत सरकार GOI ने मिशन कोविड सुरक्षा के लिए 900 करोड़ रुपए के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। यह भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन है। मिशन की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत की गई 12 घोषणाओं के एक भाग के रूप में की थी। वित्त मंत्री ने चौथे आर्थिक पैकेज के तहत 2.65 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे।
इसमें से 900 करोड़ रुपए को जैव प्रौद्योगिकी विभाग को कोविड-19 वैक्सीन के विकास में तेजी लाने के लिए आवंटित किया गया है। इस कोष का उपयोग मिशन कोविड सुरक्षा के चरण 1 को लागू करने के लिए किया जाना है, जो 12 महीने तक चलना है। मिशन को भारत गठबंधन द्वारा महामारी संबंधी तैयारी, नवाचारों, IND, CEPI और नेशनल बायोफार्मा मिशन के लिए समर्थन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नियुक्त की गई सभी महिला व्हाइट हाउस संचार टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केट बेडिंगफील्ड। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा व्हाइट हाउस संचार टीम में सभी महिलाएं नियुक्त की गई हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय की पूर्व प्रवक्ता जेन साकी को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव पद के लिए नामित किया है। बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के अभियान दल की उप प्रबंधक एवं संचार निदेशक कैट बेडिंगफील्ड को व्हाइट हाउस संचार निदेशक कैरिन जीन पियरे को प्रधान उप प्रेस सचिव के तौर पर नामित किया गया है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडेन ने प्रशासन के बजट के प्रबंधन के लिए भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को नामित करने का इरादा किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के मिशन यूथ ने हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर स्वाक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने वित्तीय जागरूकता फैलाने, आर्थिक विकास का समर्थन करने और केंद्रीय शासित प्रदेश में स्थायी आजीविका को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन यूथ, जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। BSE और मिशन यूथ के CEO डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह के प्रतिनिधियों द्वारा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मिशन यूथ के तहत जम्मू कश्मीर सरकार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौशल अंतराल को पाटने के लिए नीति और प्रक्रिया हस्तक्षेप पर काम करती है। BSE के मिशन यूथ जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ युवाओं और महिलाओं को विशेष रूप से वित्तीय दुनिया के बारे में अधिक जानने के लिए BFSI बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा स्थान में करियर बनाने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना होगा। BSE के MD और CEO हैं आशीष कुमार चौहान। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजे गए एक नई मेंढक की प्रजाति का नाम किस शहर के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। प्राकृतिक आवास के बाहर खोजे गए एक प्रकार के बूर मेंढक का नाम बेंगलुरु शहर के नाम पर रखा गया है। इसे 2018 में खोजा गया था। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI ने खोज का अध्ययन और पुष्टि की है। शोधकर्ताओं की टीम ने मेंढक प्रजाति का नाम स्फेरोथेका बैंगलोर रखा है, क्योंकि वे गैर वनाच्छादित क्षेत्रों से उभयचर के प्रलेखन में अंतर को उजागर करना चाहते हैं और कर्नाटक की राजधानी में मेंढक के निवास स्थान को बहाल करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। मेंढक बेंगलुरु के बाहरी इलाके में राजनकंटे के पास भूमि के एक बंजर रास्ते में पाया गया था। बात करें कर्नाटका की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्ण राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्तडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने हाल ही में किस नेशनल पार्क में गिद्धों की रेडियो टैगिंग की एक परियोजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की रेडियो टैगिंग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मेहतर पक्षियों की गतिविधियों और आदतों का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा पार्क में अब शुरू किए गए प्रोजेक्ट के पहले चरण में 25 पक्षियों को रेडियो टैग किया जाएगा, जो अब यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का एक हिस्सा है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो यूनेस्को ने हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में शामिल किया है। किस टाइगर रिजर्व ने 4 वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता है? तो इसका सही जवाब है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल और इंदिरा सागर डैम नर्मदा।
नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल एडिशनल चार्ज। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, तिब्बत की किस नदी पर चीन द्वारा एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना का निर्माण चीन द्वारा किया जाएगा। चीन यारलुंग जंगबो नदी ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम के निचले हिस्से में जल विद्युत उपयोग परियोजना शुरू करेगा। यह परियोजना जल संसाधनों और घरेलू सुरक्षा को बनाए रखने के लिए काम कर सकती है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी देश की 14वीं पंचवर्षीय योजना 2021 से 25 तैयार करने के प्रस्तावों में इस परियोजना को शामिल करने और 2035 तक इसके जरिए दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल करने पर विचार कर चुकी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो चीन ने पहले घरेलू रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर हुआंगोंग 1 को संचालित किया। रिएक्टर प्रत्येक वर्ष 10 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा कर सकता है। यह कार्बन उत्सर्जन में 8.16 मिलियन टन की कटौती कर सकता है। बात करें द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तो इसकी कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक, रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। विश्व एड्स दिवस 1988 से हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का संक्षिप्त नाम है। यह रोग मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV के कारण होता है जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। 2020 की थीम गुणवत्ता के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता केंद्रित HIV रोकथाम और उपचार सेवाओं पर केंद्रित है। 2020 की थीम है एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक, रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 नवंबर। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो बुद्धिस्ट हेरिटेज को डेडिकेटेड पहला SCO डिजिटल एग्जीबिशन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इंडिया ने हाइड्रोग्राफी के लिए वियतनाम के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। सेबी द्वारा शुरू किया गया वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक प्रोग्राम का नाम है स्मार्ट्स। मिशन कोविड सुरक्षा के लिए 900 करोड़ रुपए का पैकेज लॉन्च किया गया है। व्हाइट हाउस कम्युनिकेशंस ऑल विमेन टीम की हेड है केट बेडिंगफील्ड। मिशन यूथ के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जम्मू एंड कश्मीर के साथ 4 MOU पर साइन किए हैं। फ्रॉग की नई स्पीशीज का नाम बेंगलुरु के नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश ने पन्ना नेशनल पार्क में वल्चर्स की रेडियो टैगिंग की कार्यक्रम शुरू की है। चाइना तिब्बत की ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू करेगा। और वर्ल्ड एड्स डे 2020 की थीम है एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक, रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, तिब्बत की किस नदी पर चीन द्वारा एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljitdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।